बुधवार का पावन दिन है और यह दिन देवों के देव महादेव के पुत्र बुधदेव को अत्यंत प्रिय है। बुध ग्रह की कृपा से मनुष्य के जीवन में बुद्धि, विवेक और सौभाग्य का वास होता है। जो प्राणी सच्चे मन से बुधवार का व्रत रखता है और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखता है, उसके जीवन से अज्ञान और दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। आज की यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसका नाम चंद्रावती था, जिसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट सहे कि सुनने वाले की भी आंखें भर आएं, लेकिन उसकी श्रद्धा और उसके बुधवार के व्रत ने उसकी काया पलट दी। तो आइए मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हुए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। काशी से कुछ कोस दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम देवपुरा था। यह गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और पुरानी अमराइयों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिवालय था जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और जिसके शिखर पर लगा त्रिशूल धूप और बारिश में भी अटल खड़ा रहता था। इसी गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम विश्वंभर पंडित था। विश्वंभर पंडित गांव के एकमात्र पुरोहित थे। गांव के हर शुभ कार्य में उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। उनकी आयु 70 वर्ष के पार हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम कमला देवी था, जो स्वभाव से अत्यंत सरल और ममतामयी थी। विश्वंभर पंडित की एक इकलौती पुत्री थी जिसका नाम चंद्रावती था। चंद्रावती जब पैदा हुई थी तो उस रात आकाश में पूर्णिमा का चांद इतना उज्जवल था कि पूरा गांव चांदनी में नहा रहा था। इसीलिए विश्वंभर पंडित ने अपनी बेटी का नाम चंद्रावती रखा था। चंद्रावती बचपन से ही अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। उसका रंग गोरा था, आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके चेहरे पर सदैव एक दिव्य कांति रहती थी। गांव की औरतें कहती थी कि यह लड़की साक्षात देवकन्या है, लेकिन चंद्रावती की सुंदरता से भी बढ़कर उसका स्वभाव था। वह अत्यंत विनम्र, दयालु और श्रद्धालु थी। बचपन से ही वह अपने पिता के साथ शिवालय में जाती और घंटों बैठकर भगवान शिव की मूर्ति को निहारती रहती। विश्वंभर पंडित अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने चंद्रावती को वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। चंद्रावती को संस्कृत के श्लोक कंठस्थ थे और वह इतने मधुर स्वर में भजन गाती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के लोग कहते थे कि जब चंद्रावती भजन गाती है तो शिवालय की घंटियां स्वयं बज उठती है। समय बीतता गया और चंद्रावती जवान हो गई। विश्वंभर पंडित को अब उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वे एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी आय केवल पूजा पाठ और यजमानों की दक्षिणा से होती थी, जो बहुत ही कम थी। गांव के लोग स्वयं गरीब थे, तो दक्षिणा भी कभी मुट्ठी भर चावल होती, कभी एक धोती का कपड़ा और कभी कभी तो बस हाथ जोड़कर नमस्कार ही दक्षिणा होती थी। विश्वंभर पंडित को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वे कहते थे कि भगवान की सेवा में जो मिल जाए वही बहुत है। लेकिन बेटी के विवाह के लिए दहेज कहाँ से लाएं, ये चिंता उन्हें रात रात भर सोने नहीं देती थी। कमला देवी भी अपने पति की चिंता समझती थी। वह रात को जब विश्वंभर पंडित करवटें बदलते रहते तो कमला देवी उनसे पूछती कि क्या हुआ स्वामी, आज फिर नींद नहीं आ रही। विश्वंभर पंडित कहते कि कमला, चंद्रावती अब बड़ी हो गई है। गांव में लोग बातें करने लगे हैं कि पंडित जी ने अब तक बेटी का हाथ क्यों नहीं पकड़ाया, लेकिन मेरे पास है क्या जो किसी अच्छे घर में रिश्ता जोड़ूं? ना पैसा है, ना जमीन है, ना गहने हैं। कौन अपने बेटे के लिए एक कंगाल पुरोहित की बेटी लेगा? कमला देवी उन्हें ढांढस बंधाती और कहती कि स्वामी, भगवान शिव पर भरोसा रखिए। जिसने इतनी सुंदर और गुणवती बेटी दी है वही उसके लिए अच्छा वर भी भेजेगा। और सचमुच भगवान ने सुन ली। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। वह काशी से चलकर तीर्थ यात्रा पर निकला था और देवपुरा में रात्रि विश्राम के लिए रुका। विश्वंभर पंडित ने उस यात्री को अपने घर में ठहराया, उसे भोजन कराया और सेवा की। बूढ़े यात्री का नाम शंकरदास था। वह स्वयं एक विद्वान ब्राह्मण था और काशी के पास ही एक गांव में रहता था। शंकरदास ने चंद्रावती को देखा। उसने देखा कि चंद्रावती ने कितनी श्रद्धा से उसके पैर धोए, कैसे उसने अपने हाथ से भोजन परोसा,
और किस विनम्रता से उसने प्रणाम किया। शंकरदास बहुत प्रभावित हुआ। उसने विश्वंभर पंडित से पूछा कि पंडित जी, आपकी यह पुत्री तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है, क्या इसका विवाह हो गया है? विश्वंभर पंडित ने लंबी सांस लेकर कहा कि नहीं महाराज, अभी तक कोई योग्य वर नहीं मिला। सच कहूं तो मेरी गरीबी आड़े आती है, कोई अपने बेटे के लिए रिश्ता करने को तैयार नहीं होता। शंकरदास ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईश्वर की लीला अपरंपार है पंडित जी। मेरा एक भतीजा है, नाम है माधव। वह काशी में वेद पाठशाला में अध्ययन करता है। बहुत ही सुशील और विद्वान युवक है। उसके माता पिता इस संसार में नहीं रहे, मैं ही उसका पालन पोषण कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि माधव का विवाह आपकी पुत्री से हो जाए। हमें दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए चंद्रावती जैसी गुणवती कन्या ही सबसे बड़ा दहेज है। विश्वंभर पंडित की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो साक्षात भगवान बनकर आए हैं, मैं इसे ईश्वर की कृपा मानता हूं। इस तरह चंद्रावती का विवाह माधव से तय हो गया। विवाह का दिन भी आ गया। अब हमें उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ना है। शोक में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। माधव ने चंद्रावती की बात मानी और धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगा। वह फिर से पाठशाला में पढ़ाने जाने लगा। लेकिन पाठशाला से जो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती थी वह 2 वक्त की रोटी के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। ऊपर से शंकरदास की बीमारी में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो चुकी थी। अब माधव और चंद्रावती के सामने गरीबी ने अपना भयावह चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। चंद्रावती ने कभी शिकायत नहीं की। वह जो भी मिलता उसी में भोजन बना लेती। कभी केवल चावल का पानी पीकर गुजारा करती और माधव को जो भी रोटी बनती वह दे देती। माधव पूछता कि तुमने खाया क्या? तो चंद्रावती मुस्कुराकर कहती कि हाँ जी, मैंने तो पहले ही खा लिया। जबकि सच ये था कि कई कई बार वो पूरा दिन भूखी रहती थी। कुछ और महीने बीते। चंद्रावती को आभास हुआ कि वह मां बनने वाली है। उसके हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। उसने यह शुभ समाचार माधव को दिया तो माधव की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने चंद्रावती का माथा चूमा और कहा कि तुमने मुझे संसार की सबसे बड़ी खुशी दी है चंद्रावती। अब हमारा घर गूंजेगा बच्चे की किलकारियों से। लेकिन खुशी के साथ चिंता भी आई। अब एक और प्राणी आने वाला था। उसके लिए दूध चाहिए, कपड़े चाहिए, दवा चाहिए। माधव की कमाई तो 2 लोगों के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। तीसरे का बोझ कैसे उठेगा? माधव ने पाठशाला के अतिरिक्त और भी काम खोजने शुरू किए। वह सुबह पाठशाला जाता, दोपहर को कुछ यजमानों के यहाँ पूजा कराता और शाम को नदी के घाट पर बच्चों को संस्कृत पढ़ाता। इतनी मेहनत के बावजूद भी कमाई बहुत कम होती थी। चंद्रावती का पेट बढ़ता जा रहा था। उसे अच्छे भोजन की आवश्यकता थी, लेकिन घर में अक्सर केवल सूखी रोटी और नमक होता था। चंद्रावती कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। वह अपनी गरीबी को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा कर रखती थी। पड़ोस की औरतें पूछती कि बहू तेरा मुंह इतना पीला क्यों पड़ गया है? तो चंद्रावती हंसकर कहती कि कुछ नहीं, बस मौसम बदल रहा है इसलिए थोड़ी तबीयत ढीली है। 9 महीने पूरे हुए। एक बुधवार की रात को चंद्रावती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। घर में कोई दाई नहीं थी, कोई बड़ी बूढ़ी नहीं थी जो इस समय मदद करती। माधव घबराहट में पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा को बुला लाया। उस बूढ़ी अम्मा ने चंद्रावती की प्रसूति कराई। चंद्रावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने इतने जोर से रोना शुरू किया कि पूरे मोहल्ले में आवाज गूंज गई। माधव ने जब अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बच्चे का नाम रखा वेदांत। वेदांत इसलिए कि माधव चाहता था कि उसका बेटा वेदों का ज्ञाता बने और जीवन में उन ऊंचाइयों को छुए जो वह स्वयं नहीं छू पाया। वेदांत के जन्म से घर में एक नई ऊर्जा आ गई। चंद्रावती दिन भर बच्चे की देखभाल में लगी रहती। माधव और भी अधिक मेहनत करने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गरीबी का शिकंजा और कसता गया। वेदांत के लिए दूध की आवश्यकता थी, लेकिन चंद्रावती स्वयं इतनी कमजोर हो गई थी कि उसका अपना दूध सूख गया था। माधव ने एक बार पड़ोस के गोपालक से दूध मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि पंडित जी, दूध मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे लाओ तो दूध लो।
माधव उस दिन घर लौटा तो उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। चंद्रावती ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को छाती से लगा लिया और चुपचाप आंसू बहाती रही। वेदांत भूख से बिलख रहा था। उस रात चंद्रावती ने एक निर्णय लिया। उसने माधव से कहा कि स्वामी, मैं कल से पड़ोस के घरों में काम करूंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी, जो भी काम मिलेगा करूंगी। हमारे बेटे को दूध चाहिए और मैं उसे भूखा नहीं देख सकती। माधव ने पहले तो मना किया। उसने कहा कि नहीं चंद्रावती, तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, ब्राह्मण की पत्नी हो। तुम दूसरों के घर में काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे। चंद्रावती ने शांत स्वर में कहा कि स्वामी, लोगों की बातों से बच्चे का पेट नहीं भरता और काम करना कोई पाप नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। मैं मेहनत करूंगी तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। माधव के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने भारी मन से हामी भर दी। अगले दिन से चंद्रावती अपने नन्हे वेदांत को पीठ पर बांधकर गांव के बड़े घरों में काम करने जाने लगी। वह सुबह से शाम तक दूसरों के बर्तन मांजती, उनके आंगन में झाड़ू लगाती और उनके कपड़े धोती। उसके हाथ कोमल थे, पूजा के फूल चुनने वाले हाथ, श्लोक लिखने वाले हाथ। अब वे ही हाथ दूसरों के झूठे बर्तनों में डूबे रहते थे। लेकिन चंद्रावती ने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। वह मन ही मन भगवान का नाम जपती रहती और अपना काम करती रहती। गांव में एक बड़ा जमींदार था जिसका नाम हरनाम सिंह था। हरनाम सिंह के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, बड़ी हवेली थी और उसके दरवाजे पे हमेशा नौकर चाकर खड़े रहते थे। हरनाम सिंह का गांव में बहुत रसूख था। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। चंद्रावती को हरनाम सिंह की हवेली में भी काम मिल गया। वह वहां जाकर रसोई के बर्तन मांजती थी। हवेली की रसोई बहुत बड़ी थी और रोज दर्जनों लोगों का खाना बनता था, इसीलिए बर्तनों का ढेर पहाड़ जैसा होता था। चंद्रावती घंटों बैठकर उन बर्तनों को चमकाती रहती। उसके हाथों की त्वचा फटने लगी थी, उंगलियों में दरारें पड़ गई थी, लेकिन वह रुकती नहीं थी। हरनाम सिंह की पत्नी का नाम रूपवती था। रूपवती स्वभाव से बहुत कठोर और अहंकारी स्त्री थी। वह चंद्रावती से बहुत सख्ती से पेश आती थी। जरा सा बर्तन चमकता नहीं दिखता तो वह चंद्रावती को ताने सुनाती। क्या काम करती हो? एक बर्तन ठीक से नहीं मांज सकती। ऐसे काम करोगी तो पैसे कैसे मिलेंगे? चंद्रावती चुपचाप सुन लेती और फिर से उस बर्तन को रगड़ रगड़ कर साफ करती। एक दिन रूपवती ने चंद्रावती पर आरोप लगाया कि उसने रसोई से एक चांदी का चम्मच चुरा लिया है। चंद्रावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि माताजी, मैंने कभी किसी की सुई भी नहीं उठाई। मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, चोरी करना मेरे संस्कारों में नहीं है। लेकिन रूपवती ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने नौकरों से कहा कि इसकी तलाशी लो। नौकरों ने चंद्रावती की साड़ी का पल्लू खींचा और उसके कपड़ों में हाथ डाला। चंद्रावती का अपमान उसकी सहन शक्ति की सीमा से परे था। वह रोती रही, लेकिन कहीं से कोई चम्मच नहीं मिला। बाद में वो चम्मच रसोई के एक कोने में गिरा हुआ मिला। रूपवती ने कोई माफी नहीं मांगी। उसने लापरवाही से कहा कि चलो मिल गया, अब जा काम कर। उस दिन चंद्रावती घर लौटी तो वह बहुत टूटी हुई थी। उसने माधव को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि माधव को और दुख हो। लेकिन उस रात वह बहुत रोई। उसने अपने आंसुओं को तकिए में छिपा लिया ताकि माधव को पता न चले। दिन बीतते गए। चंद्रावती की मेहनत से घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होने लगा। वेदांत के लिए भी थोड़ा दूध आने लगा। माधव भी अपनी पाठशाला में पढ़ाता रहा। जीवन कठिन था लेकिन चल रहा था। लेकिन विधाता को उनकी ओर परीक्षा लेनी थी। एक दिन माधव पाठशाला से लौट रहा था। रास्ते में नदी पार करनी पड़ती थी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। नदी का पानी उफान पर था। माधव ने सोचा कि जल्दी से नदी पार कर ले, नहीं तो और देर हो जाएगी। वह नदी में उतरा, लेकिन तेज धारा ने उसका पैर फिसला दिया। माधव पानी में बह गया। वह तैरना जानता था, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि उसे बहाती चली गई। काफी दूर जाकर एक पत्थर से टकराने के बाद किसी तरह किनारे पर आ गया, लेकिन उसका दायां पैर बुरी तरह टूट गया।
गांव के कुछ लोगों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। चंद्रावती ने जब अपने पति को इस हालत में देखा तो उसके प्राण निकल गए। माधव का पैर इतना टूटा था कि हड्डी बाहर झांक रही थी, खून बह रहा था। चंद्रावती ने तुरंत एक कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी और वैद्य को बुलाने भागी। गांव के वैद्य ने आकर देखा और कहा कि पैर की हड्डी बहुत बुरी तरह टूटी है, इसे जोड़ने के लिए शहर के बड़े चिकित्सक के पास ले जाना होगा। मेरे बस की बात नहीं है। शहर का बड़ा चिकित्सक मतलब बहुत खर्चा। चंद्रावती के पास तो घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने वैद्य से पूछा कि बाबा, अगर इलाज न हो तो क्या होगा? वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा कि अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो पैर में विष फैल सकता है और तब पैर काटना पड़ेगा, या फिर प्राणों का संकट भी हो सकता है। चंद्रावती का कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़ती हुई हरनाम सिंह की हवेली गई और रूपवती के सामने गिड़गिड़ाई कि माता जी, मेरे पति का पैर टूट गया है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जीवन भर आपके यहाँ काम करके चुका दूंगी। रूपवती ने बेरुखी से कहा कि हम यहाँ पैसे बांटने नहीं बैठे हैं, तुम्हें काम का पैसा मिलता है, उसी में गुजारा करो, हमारी कोई बैंक नहीं है जो कर्ज बांटे। चंद्रावती निराश होकर लौट आई। उसने गांव के और भी कई घरों में मदद मांगी लेकिन किसी ने नहीं दी। सब कहते कि हम स्वयं गरीब हैं, हम क्या दें। चंद्रावती हार मान चुकी थी। माधव घर पर पीड़ा से करा रहा था। उसका पैर सूजकर दोगुना हो गया था और बुखार भी चढ़ाया था। वेदांत, जो अब लगभग 1 वर्ष का हो गया था, वह भी अपने पिता को तकलीफ में देखकर रोए जा रहा था। उस रात चंद्रावती सबको सुलाकर घर के बाहर आंगन में बैठ गई। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, तूने मुझे इतने कष्ट क्यों दिए? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने सदा तेरा नाम लिया, फिर भी मेरे जीवन में सुख का एक भी दिन क्यों नहीं आया? मेरे पति को बचा ले प्रभु, अगर कोई कीमत चुकानी है तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे स्वामी को ठीक कर दे। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके साथ कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। चंद्रावती ने ध्यान दिया तो उसे याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना बुद्धदेव का मंदिर है। यह मंदिर बहुत प्राचीन था। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले एक महान ऋषि ने इस स्थान पर बुद्धदेव की तपस्या की थी और बुद्धदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जो भी प्राणी इस स्थान पर सच्चे मन से बुधवार का व्रत करेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे। लेकिन समय के साथ वह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसकी दीवारें टूट गई थी, छत गिर चुकी थी और वहां कोई पुजारी भी नहीं था। गांव के लोग उस मंदिर को भूल चुके थे। कुछ लोग तो कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, वहां मत जाओ। लेकिन चंद्रावती के मन में उस रात एक अद्भुत प्रेरणा जागी। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे उस मंदिर की ओर बुला रही है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि कल बुधवार है और वह उस प्राचीन मंदिर में जाकर बुधदेव की पूजा करेगी और व्रत रखेगी। अगली सुबह बुधवार का दिन था। चंद्रावती सूर्योदय से पहले उठी। उसने स्नान किया और शुद्ध वस्त्र पहने। माधव ने पूछा कि इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? चंद्रावती ने कहा कि स्वामी, मैं गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर में पूजा करने जा रही हूं। आज बुधवार है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं बुधदेव का व्रत करूंगी और उनसे आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना करूंगी। माधव ने कहा कि वह मंदिर तो खंडहर हो चुका है, वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां अशुभ शक्तियां हैं। चंद्रावती ने दृढ़ स्वर में कहा कि जहां भगवान की मूर्ति है वहां कोई अशुभ शक्ति नहीं हो सकती। भगवान का घर कभी खाली नहीं होता, बस हम भक्तों ने उन्हें भुला दिया है। आज मैं वहां जाऊंगी और भगवान को जगाऊंगी। चंद्रावती वेदांत को माधव के पास लिटाकर निकल पड़ी। गांव से बाहर निकलते ही कच्ची पगडंडी शुरू हो गई जो घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी। सुबह का धुंधलका था, चिड़ियां अभी जागी नहीं थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि चंद्रावती को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी।
लेकिन उसके कदम नहीं रुके, वह चलती रही। लगभग आधे कोस चलने के बाद उसे वह मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की हालत देखकर चंद्रावती का मन भर आया। दीवारें टूटी हुई थीं, छत का आधा हिस्सा गिर चुका था, जमीन पर घास और झाड़ियां उगाई थीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर मकड़ी के जाले लगे थे और अंदर गहरा अंधकार था। लेकिन चंद्रावती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से मकड़ी के जाले हटाए और अंदर गई। अंदर का दृश्य और भी दयनीय था। मूर्ति धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी। चूहे और छिपकलियां इधर उधर दौड़ रही थी। फूलदान टूटा पड़ा था। दीपक की जगह अंधेरा था। चंद्रावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने मूर्ति को देखा और बोली, हे बुद्धदेव, आपके भक्तों ने आपको भुला दिया, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगी। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। चंद्रावती ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और उससे मूर्ति को साफ किया। उसने जमीन पर उगी घास को हाथों से उखाड़ा। उसने पानी लाकर पूरे मंदिर को धोया। उसके हाथ छिल गए, घुटने कट गए, लेकिन वो रुकी नहीं। घंटों की मेहनत के बाद मंदिर कुछ साफ हुआ। जब मूर्ति की सफाई हुई तो चंद्रावती देखती ही रह गई। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। हरे रंग के पत्थर से बनी हुई बुद्धदेव की प्रतिमा, जिसमें वे एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में कमल धारण किए हुए थे। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी जो चंद्रावती के हृदय में सीधी उतर गई। चंद्रावती ने बाहर जाकर जंगली फूल तोड़े और मूर्ति पर अर्पित किए। उसके पास धूप अगरबत्ती नहीं थी तो उसने सूखी पत्तियां जलाकर धूप का काम लिया। उसने अपने हाथ जोड़े और भावपूर्ण स्वर में प्रार्थना की, हे बुद्धदेव, हे ज्ञान और बुद्धि के स्वामी, मैं एक दिन दुखियारी हूँ। मेरे पति बीमार हैं, मेरा बच्चा भूखा है और मेरे जीवन में चारों ओर अंधकार है। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझता। आप कृपा करें, मेरे पति को स्वस्थ करें और मेरे परिवार को इस दुख सागर से पार लगाएं। मैं आज से प्रत्येक बुधवार को आपका व्रत रखूंगी और इस मंदिर की सेवा करूंगी। बस आप मेरी पुकार सुन लीजिए। चंद्रावती ने उस दिन निर्जला व्रत रखा। पूरा दिन उसने मंदिर की सेवा में बिताया। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। उसे लगा कि बुद्धदेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अगले दिन कुछ अनोखा हुआ। एक वृद्ध सन्यासी गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या इस गांव में बुद्धदेव का कोई मंदिर है। गांव वालों ने कहा कि हाँ, बाहर एक पुराना खंडहर है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। सन्यासी ने कहा कि मुझे वहां ले चलो। गांव वालों ने उन्हें मंदिर तक पहुंचाया। सन्यासी ने जब देखा कि मंदिर साफ किया गया है और मूर्ति पर ताजे फूल चढ़े हैं तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा कि यह सेवा किसने की है। गांव वालों को पता नहीं था, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा ने बताया कि कल पंडित माधव की पत्नी चंद्रावती इधर आई थी, शायद उसने ही की हो। सन्यासी ने कहा कि मुझे उस स्त्री से मिलना है। वे स्वयं माधव के घर गए। जब उन्होंने माधव को देखा जो पैर टूटने की पीड़ा से करा रहा था और चंद्रावती को जो अपने बीमार पति और भूखे बच्चे के बीच बैठी थी, तो सन्यासी की आंखों में करुणा उमड़ पड़ी। सन्यासी ने कहा कि बेटी, तूने भगवान के भुला दिए गए मंदिर को फिर से जगाया। ये बहुत बड़ा पुण्य है। तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रभावित किया। मैं कोई साधारण सन्यासी नहीं हूं, मुझे वनौषधियों का ज्ञान है। ला, मैं तेरे पति का पैर देखता हूं। सन्यासी ने माधव का पैर परीक्षा किया। उन्होंने कहा कि हड्डी टूटी है लेकिन अभी जुड़ सकती है। मैं एक लेप बनाता हूं जो इसे ठीक कर देगा। सन्यासी ने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर एक लेप तैयार किया और माधव के पैर पर लगाया। उन्होंने कुछ पत्तियों का काढ़ा भी बनाया और माधव को पिलाया। सन्यासी ने कहा कि 7 दिन तक यह लेप लगाते रहना और काढ़ा पिलाते रहना। बुद्धदेव की कृपा से तेरा पति चलने फिरने लगेगा। चंद्रावती ने सन्यासी के चरण छुए और कहा कि बाबा, आप साक्षात भगवान बनकर आए हैं। आपका उपकार मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगी। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, मैं नहीं आया,
बुद्धदेव ने मुझे भेजा है। तेरी श्रद्धा और तेरे व्रत ने बुद्धदेव को प्रसन्न किया है। तू बुधवार का व्रत जारी रखना, भगवान तेरे सारे कष्ट दूर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, व्रत केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प। संकल्प अपने कर्तव्य का, संकल्प सत्य का और संकल्प सेवा का। जब तक तू सेवा करती रहेगी, बुद्धदेव तेरे साथ रहेंगे। सन्यासी उसी शाम गांव से चले गए। किसी को पता नहीं चला कि वे कहां से आए और कहां गए, लेकिन उनकी दवा ने चमत्कार कर दिया। 7 दिनों के भीतर माधव के पैर की सूजन उतर गई, दर्द कम होने लगा। 2 सप्ताह में माधव खटिया से उठकर बैठने लगा और 1 महीने के भीतर वह लाठी के सहारे चलने लगा। चंद्रावती की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बुद्धदेव को मन ही मन धन्यवाद दिया और अपना व्रत जारी रखा। अब चंद्रावती प्रत्येक बुधवार को सुबह उठकर उस प्राचीन मंदिर में जाती, वह मंदिर की सफाई करती, मूर्ति पर जल चढ़ाती, जंगली फूल अर्पित करती और दीपक जलाती। धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों ने भी उसे मंदिर जाते देखा। पहले तो वे हंसते थे और कहते थे कि पगली है, उस खंडहर में क्या रखा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि माधव जो मरणासन्न था वह चलने फिरने लगा है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। गांव में बातें होने लगी कि शायद उस मंदिर में सचमुच कोई शक्ति है। एक बुधवार को चंद्रावती मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत जिसका नाम सोमवती था, वह भी मंदिर में आई। सोमवती के घुटनों में बहुत दर्द रहता था। उसने चंद्रावती से कहा कि बेटी, मैंने सुना है कि तेरे पति को इस मंदिर की कृपा से ठीक हुआ, क्या मेरे भी दुख दूर होंगे? चंद्रावती ने कहा कि माताजी, भगवान सबके दुख दूर करते हैं, आप भी सच्चे मन से पूजा कीजिए। सोमवती ने उस दिन चंद्रावती के साथ पूजा की। इसके बाद धीरे धीरे और भी लोग उस मंदिर में आने लगे। पहले 1-2, फिर 5-10 और फिर तो हर बुधवार को गांव के दर्जनों लोग उस मंदिर में आकर पूजा करने लगे। चंद्रावती ने मंदिर की सेवा अपने हाथ में ली। वह मंदिर को साफ सुथरा रखती, फूलों से सजाती और दीपक जलाती। माधव भी जब ठीक हुआ तो उसने मंदिर में पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया। गांव के लोग अपनी श्रद्धानुसार कुछ ना कुछ भेंट लाते। किसी दिन चावल आता, किसी दिन फल और किसी दिन कुछ पैसे। इस तरह माधव और चंद्रावती का जीवन भी कुछ सरल होने लगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जब जीवन में थोड़ी सी धूप आती है तो बादल भी जल्दी ही घिर आते हैं। हरनाम सिंह जमींदार को जब पता चला कि गांव के लोग उस पुराने मंदिर में जाने लगे हैं और वहां चंद्रावती और माधव का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। हरनाम सिंह ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि गांव में उसकी ही तूती बोले। उसे लगा कि अगर ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया और माधव वहां का पुजारी बन गया तो लोग माधव की इज्जत करने लगेंगे और उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। हरनाम सिंह ने अपने मन में एक कुटिल योजना बनाई। एक दिन हरनाम सिंह ने गांव की पंचायत बुलाई। पंचायत में उसने कहा कि देखो भाइयों, वह जो गांव के बाहर पुराना खंडहर है, वह जमीन मेरे पूर्वजों की है। उस पर किसी को बिना मेरी अनुमति के कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। वह पंडित माधव और उसकी पत्नी वहां अपनी दुकान चलाने लगे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें वहां से हटाया जाए और वह जमीन मुझे वापस दी जाए। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सेठ जी, वह तो भगवान का मंदिर है, भगवान की जमीन पर किसी का मालिकाना हक कैसे हो सकता है? लेकिन हरनाम सिंह ने अपने रसूख और ताकत के बल पर सबकी बोलती बंद कर दी। उसने कहा कि मेरे पास उस जमीन के कागजात हैं, जिसे मेरी बात से ऐतराज हो वह मेरे सामने आए। कोई भी हरनाम सिंह से पंगा लेने को तैयार नहीं था। सब जानते थे कि हरनाम सिंह के पास पैसा है, ताकत है और शहर में बड़े बड़े अधिकारियों से उसकी पहचान है। जो उसके खिलाफ जाता उसका जीना मुश्किल हो जाता। हरनाम सिंह ने अपने नौकरों को भेजकर मंदिर के दरवाजे पर ताला लगवा दिया। जब चंद्रावती अगले बुधवार को पूजा करने गई तो उसने देखा कि मंदिर पर ताला पड़ा है और बाहर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा था कि यह निजी संपत्ति है,
अनधिकार प्रवेश वर्जित है। चंद्रावती का हृदय टूट गया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके भगवान को उससे छीन लिया है। वह मंदिर के बंद दरवाजे के सामने बैठ गई और रोने लगी, हे बुद्धदेव, मैंने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर ये क्या हो गया? आपके दरवाजे पे ताला कैसे लग गया? क्या अब मैं आपकी पूजा भी नहीं कर सकती? चंद्रावती बहुत देर तक वहां बैठी रोती रही। फिर उसने अपनी आंखें पोंछी और खड़ी हो गई। उसने मन में कहा कि भगवान किसी इमारत में नहीं रहते, भगवान तो हर कण कण में है। अगर ये दरवाजा बंद है तो क्या हुआ? मैं अपने घर में ही बुद्धदेव की पूजा करूंगी। कोई मुझे भगवान से नहीं मिलने से रोक सकता। चंद्रावती घर लौटी। उसने नदी के किनारे से एक साफ सुंदर पत्थर उठाया और उसे घर के एक कोने में स्थापित किया। उसने उस पत्थर को बुद्धदेव का प्रतीक मानकर पूजा शुरू कर दी। वह हर बुधवार को उस पत्थर पर जल चढ़ाती, फूल रखती और दीपक जलाकर प्रार्थना करती। उसकी श्रद्धा में जरा भी कमी नहीं आई। लेकिन हरनाम सिंह इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे चंद्रावती से व्यक्तिगत शत्रुता हो गई थी। उसने सोचा कि इस औरत ने गांव में अपना प्रभाव बना लिया है, इसे सबक सिखाना होगा। हरनाम सिंह ने अपनी पत्नी रूपवती से कहा कि उस चंद्रावती को काम से निकाल दो, मैं नहीं चाहता कि वह हमारे घर में पैर रखे। रूपवती ने अगले ही दिन चंद्रावती को बुलाया और कहा कि आज से तुम्हें काम पर नहीं आना है, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। चंद्रावती ने पूछा कि क्या मुझसे कोई गलती हुई माता जी? रूपवती ने तीखे स्वर में कहा कि तू बहुत बोलने लगी है, तेरे नखरे बहुत बढ़ गए हैं। सीधे सीधे चली जा और दोबारा इस हवेली की तरफ मुंह मत करना। चंद्रावती के पास अब रोजी रोटी का एक बड़ा सहारा छिन गया। माधव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। वह लाठी के सहारे चल सकता था, लेकिन पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। पाठशाला में उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। अब वे फिर से उसी दलदल में जा गिरे जहां से उठने की कोशिश कर रहे थे। हरनाम सिंह ने इतने पर भी बस नहीं किया। उसने गांव में यह अफवाह फैलवा दी कि माधव और चंद्रावती मंदिर के नाम पर लोगों से पैसे ठगते थे, वे ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। गांव के सीधे साधे लोगों ने इन बातों पर विश्वास कर लिया। जो लोग पहले चंद्रावती की प्रशंसा करते थे, वे अब उससे दूर भागने लगे। जो पड़ोसी ने पहले उसके घर आती थी, वे अब उससे मुंह फेर लेती थी। किसी ने चंद्रावती को काम नहीं दिया। चंद्रावती और माधव फिर से भूख और तंगी की चक्की में पिसने लगे। वेदांत, जो अब 1.5 वर्ष का हो गया था, वह अक्सर भूख से रोता रहता। चंद्रावती उसे गोद में लेकर थपकी देती और कहती कि बेटा रो मत, तेरी माँ है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी अपनी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक रात माधव ने चंद्रावती से कहा कि चंद्रावती, मुझे लगता है कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। यहां अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हरनाम सिंह ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हम कहीं और चलते हैं। शायद किसी दूसरे गांव या शहर में हमें बेहतर जीवन मिले। चंद्रावती ने सोचा। उसका मन नहीं मान रहा था कि वो अपना गांव छोड़े। यहाँ उसके बुद्धदेव का मंदिर था, यहाँ उसके ससुर शंकरदास की यादें थीं। लेकिन परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई थीं कि रहना भी संभव नहीं था। उसने भारी मन से कहा कि ठीक है स्वामी, जो आप कहें। अगली सुबह माधव, चंद्रावती और नन्हा वेदांत अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर गांव से निकल पड़े। उनके पास एक छोटी सी पोटली थी जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, 1 लोटा, 1 थाली और बुद्धदेव का वह पत्थर था जिसकी चंद्रावती पूजा करती थी। गांव के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें विदा करने नहीं आया। बस वही बूढ़ी सोमवती आई जिसने चंद्रावती की आंखों में आंसू देखकर उसे गले लगाया और कहा कि बेटी, भगवान तेरा भला करे, तू जहां भी जाएगी खुश रहेगी। वे तीनों चल पड़े। माधव लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। चंद्रावती ने वेदांत को कमर पर बिठा रखा था और सिर पर पोटली रखी थी। तपती धूप में वे बेघर, बेसहारा, अनजान राहों पर चल रहे थे। ना कोई मंजिल पता थी, ना कोई ठिकाना। बस चल रहे थे जैसे नदी बहती है बिना ये जाने कि उसे कहां जाना है। 2 दिन वे पैदल चलते रहे।
रात को पेड़ों के नीचे सोते और जो भी जंगली फल मिलते उन्हें खाकर गुजारा करते। वेदांत की हालत खराब हो रही थी। छोटा बच्चा, इतनी धूप, इतना सफर उसके लिए असहनीय था। चंद्रावती बार बार उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन भूख और थकान के कारण उसका अपना शरीर सूखकर कांटा हो गया था। तीसरे दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी शीतल और स्वच्छ था। उन्होंने पानी पिया और कुछ देर विश्राम किया। तभी उन्होंने देखा कि नदी के उस पार एक बस्ती है। वहां से धुएं के गुब्बार उठ रहे थे, जो इस बात का संकेत था कि वहां चूल्हे जल रहे हैं और भोजन पक रहा है। माधव ने कहा कि चलो उस बस्ती में चलते हैं, शायद वहां कोई हमें शरण दे दे। वे नदी उथली जगह से पार करके उस बस्ती में पहुंचे। ये एक मध्यम आकार का कस्बा था जिसका नाम सूर्यनगर था। कस्बे में एक बड़ा बाजार था, कुछ मंदिर थे और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। माधव और चंद्रावती बाजार के एक किनारे बैठ गए। उनकी दयनीय हालत देखकर कुछ लोगों ने उन्हें खाना दिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? माधव ने कहा कि हम देवपुरा से आए हैं, हम ब्राह्मण हैं। मैं पूजा पाठ और अध्यापन का काम करता था, लेकिन कुछ लोगों की दुश्मनी के कारण हमें गांव छोड़ना पड़ा। अब हम कोई ठिकाना खोज रहे हैं जहां मेहनत करके अपना पेट भर सकें। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम गोपाल दास था। वह स्वभाव से बहुत दयालु था। उसने कहा कि बेटा, मेरे पास बाजार के पीछे एक छोटी सी कोठरी है, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो, किराया जब कमाने लगो तब देना। माधव और चंद्रावती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गोपाल दास के पैर छुए और उस कोठरी में रहने लगे। वह कोठरी बहुत छोटी थी। एक कमरा था जिसमें एक दरवाजा और एक छोटी खिड़की थी। छत नीची थी और दीवारों पर सीलन थी, लेकिन बेघरों के लिए तो यह भी महल के समान था। चंद्रावती ने उस कोठरी को साफ किया और अपना छोटा सा संसार बसा लिया। एक कोने में उसने बुद्धदेव का वह पत्थर रखा और उस पर फूल चढ़ाए। उसने बुद्धदेव से कहा कि प्रभु, आपने हमें यहां तक पहुंचाया, अब आगे भी आप ही मार्गदर्शन करना। माधव ने सूर्यनगर में काम खोजना शुरू किया। उसका पैर अब काफी ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी लंगड़ाहट थी। उसने बाजार में एक दुकानदार के यहाँ हिसाब किताब लिखने का काम पकड़ लिया। माधव पढ़ा लिखा था, उसे गणित और लेखन आता था, इसीलिए दुकानदार ने उसे रख लिया। वेतन बहुत कम था, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। चंद्रावती भी खाली नहीं बैठी। उसने आसपास के घरों में जाकर काम मांगा। सूर्यनगर में किसी को उनका अतीत नहीं पता था, इसलिए लोगों ने बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे काम दिया। चंद्रावती अब 3-4 घरों में काम करती थी। सुबह से दोपहर तक एक घर, दोपहर से शाम तक दूसरा घर। वेदांत को वह अपने साथ ले जाती, या कभी कभी गोपाल दास की पत्नी उसे देख लेती। जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। बुधवार का व्रत चंद्रावती ने कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। बुधवार को वह सुबह उठकर स्नान करती, अपने कोने में रखे पत्थर की पूजा करती और निर्जला व्रत रखती। वह पूरा दिन भूखी प्यासी काम करती, लेकिन व्रत नहीं तोड़ती। शाम को चंद्रमा को जल अर्पित करके ही अन्न ग्रहण करती। माधव कहता कि चंद्रावती, तुम इतना कठोर व्रत क्यों रखती हो? तुम पहले इतना काम करती हो, ऊपर से भूखी रहती हो, तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। चंद्रावती मुस्कुराकर कहती कि स्वामी, यह व्रत मेरे लिए कठिन नहीं है। बुद्धदेव की कृपा से मुझे इस दिन एक अद्भुत शक्ति मिलती है। जब से मैंने यह व्रत शुरू किया है, भगवान ने हर मुसीबत में हमारी रक्षा की है। मैं यह व्रत जीवन भर रखूंगी। कुछ महीने बीते। सूर्यनगर में माधव और चंद्रावती धीरे धीरे जम गए। माधव की ईमानदारी और विद्वता से प्रभावित होकर दुकानदार ने उसका वेतन बढ़ा दिया। चंद्रावती की मेहनत और सेवा भाव से जिन घरों में वह काम करती थी, उन परिवारों ने उसे अपना मान लिया। एक सेठानी जिसका नाम पार्वती देवी था, उसने चंद्रावती से कहा कि बहू, तू सिर्फ बर्तन मत मान,
तू तो इतनी समझदार है, मेरे बच्चों को भी पढ़ा दिया कर, मैं तुझे अलग से पैसे दूंगी। चंद्रावती ने पार्वती देवी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे अपने पिता विश्वंभर पंडित की दी हुई शिक्षा काम आई। वह बच्चों को संस्कृत, गणित और नीति शास्त्र पढ़ाती। बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगे। धीरे धीरे और भी परिवारों ने अपने बच्चों को चंद्रावती के पास भेजना शुरू किया। अब चंद्रावती केवल बर्तन मांजने वाली नहीं रही, वो एक शिक्षिका बन गई। लेकिन जीवन में सुख स्थायी नहीं होता। एक दिन सूर्यनगर में भयंकर बाढ़ आई। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि पूरा कस्बा डूबने लगा। माधव और चंद्रावती की कोठरी में भी पानी भर गया। उन्हें अपना सारा सामान छोड़कर ऊंची जगह पर भागना पड़ा। चंद्रावती ने वेदांत को छाती से चिपका लिया और एक हाथ में बुधदेव का वह पत्थर पकड़कर पानी में से होकर निकली। माधव ने उसका दूसरा हाथ पकड़ रखा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बार चंद्रावती के पैर फिसले, लेकिन माधव ने उसे संभाल लिया। वे किसी तरह एक टीले पर पहुंचे जहां और भी कई लोग शरण लिए बैठे थे। 3 दिन वे वहां भूखे प्यासे बैठे रहे। बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वेदांत बुखार से तप रहा था। चंद्रावती उसे अपनी छाती से लगाए बैठी रहती और बुद्धदेव का नाम जपती रहती। तीसरे दिन बाढ़ का पानी कुछ कम हुआ। जब वे अपनी कोठरी में लौटे तो देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका है। जो थोड़ा बहुत सामान था वो पानी में बह गया। कपड़े, बर्तन, अनाज सब नष्ट हो गया। कोठरी की दीवारों पर कीचड़ जमा था और बदबू आ रही थी। चंद्रावती ने एक लंबी सांस ली और फिर से सफाई शुरू कर दी। उसने कहा कि स्वामी, हम पहले भी शून्य से शुरू कर चुके हैं, फिर से करेंगे। जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानेंगे। माधव ने चंद्रावती को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि चंद्रावती, तू सचमुच देवी है। कोई और होता तो कब का टूट चुका होता, लेकिन तू हर बार उठ खड़ी होती है। मुझे तुझ पर गर्व है। मैं बाढ़ के बाद सूर्यनगर की हालत बहुत खराब हो गई। कई घर ढह गए, खेत बर्बाद हो गए और लोगों की रोजी रोटी छिन गई। ऐसे में चंद्रावती ने एक अनोखा काम किया। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और कहा कि बहनों, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस मुसीबत से निकल सकती हैं। उसने औरतों को साथ लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों की सफाई शुरू की। उसने सबको संगठित किया। कुछ औरतें सफाई करती, कुछ खाना पकाती और कुछ बीमारों की देखभाल करती। चंद्रावती की इस सेवा ने पूरे कस्बे का दिल जीत लिया। लोग कहने लगे कि यह औरत तो साक्षात माता की रूप है। कस्बे के प्रमुख व्यापारी धनीराम ने चंद्रावती की मेहनत और सेवा भाव को देखकर उसे बुलाया और कहा कि बहू, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस कस्बे में एक पाठशाला खोलो। मैं तुम्हें एक कमरा दूंगा और शुरुआत का खर्चा भी उठाऊंगा। चंद्रावती की आंखें चमक उठी। ये तो उसका सपना था। उसने धनीराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बाजार के पास एक कमरे में छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी। माधव भी उसमें पढ़ाने लगा। शुरू में केवल 10-12 बच्चे आए, लेकिन चंद्रावती और माधव की शिक्षा इतनी अच्छी थी कि जल्दी ही बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गरीब परिवारों के बच्चों से वे कोई शुल्क नहीं लेते थे और जो समर्थ थे वे अपनी इच्छा से कुछ दे देते थे। चंद्रावती का बुधवार का व्रत अब भी अटल था। हर बुधवार को वह पाठशाला में बच्चों को बुधदेव की कथा सुनाती। वह बताती कि बुधदेव ज्ञान और विवेक के देवता हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से विद्या अर्जित करता है और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा में करता है, बुधदेव उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। समय बीतता गया। वेदांत बड़ा हो रहा था। वह अब 4 वर्ष का हो गया था और बहुत तीव्र बुद्धि का बालक था। वह अपनी माता के साथ पाठशाला में बैठता और दूसरे बच्चों से जल्दी सीख लेता था। माधव कहता कि यह लड़का बड़ा होकर महान विद्वान बनेगा, लेकिन नियति को अभी और एक परीक्षा लेनी थी। एक दिन सूर्यनगर में हरनाम सिंह का एक आदमी आया। उसने पूरे कस्बे में यह बात फैला दी कि माधव और चंद्रावती अपने पुराने गांव से भागे हुए लोग हैं। उन पर चोरी का आरोप है
और वे ठग हैं। यह सुनकर कस्बे के कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को पाठशाला से हटा लिया। धनीराम ने भी माधव को बुलाकर पूछा कि यह क्या बातें सुनने में आ रही हैं। माधव ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि सेठ जी, हम पर कोई चोरी का आरोप नहीं है। हमारे गांव का जमींदार हरनाम सिंह हमसे व्यक्तिगत शत्रुता रखता है, क्योंकि हमने एक पुराने मंदिर को जीवित किया था और उसे यह पसंद नहीं आया। उसी ने हमें गांव से निकाला और अब यहां भी हमारी बदनामी करवा रहा है। धनीराम ने माधव की आंखों में देखा। उसे माधव की बातों में सच्चाई दिखी। उसने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम्हारी पत्नी की सेवा देखी है। मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं। तुम अपना काम करते रहो, लेकिन सावधान रहो। वह जमींदार शक्तिशाली लगता है। हरनाम सिंह के आदमी की बातों का कुछ असर तो हुआ, लेकिन चंद्रावती और माधव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया। जो बच्चे पाठशाला छोड़ गए थे वे भी कुछ दिनों बाद लौट आए। फिर एक बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने चंद्रावती के जीवन की धारा ही बदल दी। उस दिन चंद्रावती अपनी कोठरी में बुधदेव की पूजा कर रही थी। वेदांत उसके पास बैठा था। तभी बाहर से किसी ने आवाज दी। चंद्रावती ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक वृद्ध महिला खड़ी है। उसके सफेद बाल थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। चंद्रावती ने तुरंत उस वृद्ध महिला को अंदर बुलाया। उसने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और पूछा कि माता जी, आप कहाँ से आ रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ? वृद्ध महिला ने कहा कि बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा कोई नहीं है इस संसार में। मैं तीर्थ यात्रा पर निकली थी, लेकिन रास्ते में बीमार पड़ गई। अब चलने की शक्ति नहीं बची। क्या तू मुझे एक रात अपने यहाँ शरण दे सकती है? चंद्रावती ने बिना एक पल सोचे कहा कि माता जी, आप जब तक चाहे यहाँ रहिए। ये घर छोटा है, लेकिन भगवान का है। जो हमारे पास है वह आपका है। चंद्रावती ने उस रात अपना भोजन उस वृद्ध महिला को दे दिया और स्वयं भूखी सो गई। उसने वृद्ध महिला के पैर दबाए, उन्हें ओढ़ने के लिए अपनी चादर दे दी और खुद ठंड में सिकुड़ कर बैठी रही। अगली सुबह जब चंद्रावती उठी तो उसने देखा कि वृद्ध महिला का चेहरा बदल गया है। उस पर एक दिव्य आभा थी। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तू जानती है मैं कौन हूं? चंद्रावती ने विस्मित होकर कहा कि नहीं माता जी। वृद्ध महिला ने कहा कि बेटी, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूं। मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी। तूने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे एक अनजान बूढ़ी औरत को अपने घर में शरण दी, अपना भोजन दिया, अपनी चादर दी। तेरे पास स्वयं कुछ नहीं है, फिर भी तूने दान किया। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। चंद्रावती के रोंगटे खड़े हो गए। वृद्ध महिला ने आगे कहा कि बेटी, तेरे बुधवार के व्रत ने, तेरी सेवा ने और तेरी श्रद्धा ने बुधदेव को प्रसन्न कर दिया है। मैं तुझे एक बात बताती हूं जो तेरे जीवन को बदल देगी। इस कस्बे से कुछ कोस दूर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे एक गुफा है। उस गुफा में एक प्राचीन ऋषि ने बुधदेव की तपस्या की थी और बुधदेव ने उन्हें एक वरदान दिया था कि जो सच्चा भक्त इस गुफा में आकर बुधवार के दिन पूजा करेगा, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे ज्ञान, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। तो अगले बुधवार को उस गुफा में जा और सच्चे मन से पूजा कर। इतना कहकर वृद्ध महिला ने चंद्रावती के सिर पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से चंद्रावती को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ गई हो। जब उसने आंखें खोली तो वृद्ध महिला वहां नहीं थी। जहां वह बैठी थी वहां केवल एक हरे रंग का पन्ने का मनका पड़ा था जो चमक रहा था। चंद्रावती ने उस मनके को उठाया और अपने गले में बांध लिया। उसे विश्वास हो गया कि वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि
स्वयं बुद्धदेव की भेजी हुई दिव्य आत्मा थी। चंद्रावती ने माधव को सारी बात बताई। माधव पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने वो चमकता हुआ हरा मनका देखा तो उसे भी लगा कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उसने कहा कि चंद्रावती, अगर तुम्हें विश्वास है तो जरूर जाओ उस गुफा में, मैं वेदांत को संभाल लूंगा। अगले बुधवार को चंद्रावती सूर्योदय से पहले निकल पड़ी। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और पैदल उस पहाड़ी की ओर चल दी। रास्ता लंबा था और कठिन था। कई जगह कांटेदार झाड़ियां थीं, कई जगह चट्टानें थीं जिन पर चढ़ना पड़ता था। चंद्रावती के पैर छिल गए, हाथों में खरोंचें आई, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके मुख पर बुद्धदेव का नाम था और हृदय में अटूट श्रद्धा। दोपहर तक वह उस पहाड़ी के पास पहुंच गई। पहाड़ी के नीचे सचमुच एक गुफा थी। गुफा का मुख संकीर्ण था और अंदर अंधकार था। चंद्रावती ने एक पल को डर लगा, लेकिन फिर उसने अपने गले में बंधे मनके को छुआ और हिम्मत जुटाकर अंदर चली गई। गुफा के अंदर शीतल हवा बह रही थी। अंधकार में कुछ दूर चलने के बाद गुफा चौड़ी हो गई और वहां एक प्राकृतिक कक्ष था। उस कक्ष में एक अद्भुत दृश्य था। गुफा की छत में एक छोटा सा छेद था जिसमें से सूर्य की एक किरण अंदर आ रही थी, और ठीक उस किरण के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग के ठीक सामने एक हरे पत्थर की छोटी सी मूर्ति थी जो बुद्धदेव की प्रतिमा प्रतीत हो रही थी। उस मूर्ति पर किसी ने वर्षों पहले चंदन का लेप लगाया था जो सूख कर पत्थर जैसा हो गया था, लेकिन उसकी सुगंध अभी भी गुफा में बसी हुई थी। चंद्रावती का हृदय भक्ति से उमड़ पड़ा। उसने उस मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे बुद्धदेव, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरे जीवन में बहुत अंधकार है। मेरे पति बीमार रहते हैं, मेरा बच्चा भूखा रहता है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मेरा अपमान होता है, लेकिन मेरी श्रद्धा आप में अटल है। आप मुझे शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए और मार्ग दिखाइए। मैं और कुछ नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूं कि मेरा परिवार सुखी रहे और मेरा बेटा वेदांत एक अच्छा इंसान बने। चंद्रावती ने घंटों उस गुफा में ध्यान किया। उसने जो भी जंगली फूल रास्ते में तोड़कर लाई थी वे मूर्ति पर अर्पित किए। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से मूर्ति को साफ किया। जब उसने गुफा से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा तो शाम ढल चुकी थी। पश्चिम की दिशा में सूर्य डूब रहा था और आकाश नारंगी और लाल रंगों से रंगा हुआ था। चंद्रावती को उस क्षण एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके भीतर कोई ज्योति जल उठी है जो अब कभी नहीं बुझेगी। चंद्रावती घर लौटी तो उसका चेहरा एक अलग ही तेज से दमक रहा था। माधव ने उसे देखा और कहा कि चंद्रावती, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। चंद्रावती ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्वामी, आज मुझे बुद्धदेव के दर्शन हुए हैं। मेरा मन कहता है कि अब सब ठीक होगा, और सचमुच ठीक होने लगा। उसके कुछ ही दिनों बाद एक अनोखी घटना घटी। सूर्यनगर के राजा, जिनका नाम राजा भूपेंद्र सिंह था, उनके पुत्र को एक दुर्लभ रोग हो गया। राजकुमार की बुद्धि अचानक मंद हो गई थी। वह बोलना भूल गया, पढ़ना लिखना बंद कर दिया और दिन भर एक कोने में बैठा रहता। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी का इलाज काम नहीं आया। किसी ने राजा को बताया कि इस कस्बे में एक ब्राह्मणी है जो बुद्धदेव की बड़ी भक्त है, उसकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है, शायद वह कुछ कर सके। राजा ने अपना दूत भेजकर चंद्रावती को बुलवाया। चंद्रावती राज दरबार में गई। उसने राजकुमार को देखा। वह एक सुंदर बालक था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चेतना नहीं थी। चंद्रावती ने राजा से कहा कि महाराज, मैं कोई तांत्रिक या चमत्कारी नहीं हूं। मैं एक साधारण स्त्री हूं जो बुद्धदेव का व्रत रखती है, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राजकुमार के लिए बुद्धदेव से प्रार्थना कर सकती हूं और अपनी समझ के अनुसार उसकी सेवा कर सकती हूं। राजा ने कहा कि बहन,
मैंने सब कुछ आजमा लिया है, अब तुम जो भी करना चाहो करो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। चंद्रावती ने राजकुमार की सेवा अपने हाथ में ली। वह रोज सुबह आती और राजकुमार के साथ बैठती। वह उसे कहानियां सुनाती, श्लोक पढ़ाती और उसके साथ खेलती। चंद्रावती ने देखा कि राजकुमार को कोई शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि उसके मन में कोई गहरा भय बैठ गया है जिसने उसकी बुद्धि को जकड़ लिया है। चंद्रावती ने धैर्य और प्रेम से उस भय को दूर करने का प्रयास किया। हर बुधवार को चंद्रावती राजकुमार को लेकर उस गुफा में जाती और बुद्धदेव की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करती। वह राजकुमार के सिर पर हाथ रखकर बुद्धदेव से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, इस बालक की बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, इसके मन का अंधकार दूर कीजिए। कुछ सप्ताह बीतने के बाद चमत्कार हुआ। राजकुमार ने एक दिन अचानक बोलना शुरू किया। उसने चंद्रावती को देखकर कहा, माता। चंद्रावती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे राजकुमार की बुद्धि लौटने लगी। वह फिर से बोलने लगा, पढ़ने लगा और खेलने लगा। राजा भूपेंद्र सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा ने चंद्रावती को दरबार में बुलाया और कहा कि बहन, तुमने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी वह मिलेगा। चंद्रावती ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक विनती है। इस कस्बे में बहुत से गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते। अगर आप एक बड़ी पाठशाला बनवा दें जहां गरीब और अमीर सभी बच्चे एक साथ पढ़ सकें, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और एक बात, उस पहाड़ी के नीचे जो बुद्धदेव की गुफा है, वहां एक सुंदर मंदिर बनवा दीजिए ताकि लोग वहां आकर पूजा कर सकें। राजा ने तुरंत दोनों कार्यों का आदेश दे दिया। सूर्यनगर में एक भव्य पाठशाला का निर्माण शुरू हुआ। पहाड़ी के नीचे बुद्धदेव के मंदिर का निर्माण भी आरंभ हो गया। चंद्रावती ने पाठशाला की प्रमुख शिक्षिका का दायित्व संभाला और माधव ने मंदिर के पुजारी का। उनका जीवन अब बदलने लगा था। पाठशाला में सैकड़ों बच्चे पढ़ने आने लगे। चंद्रावती उन सबको अपने बच्चों की तरह पढ़ाती। वह उन्हें केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान देती। वह कहती कि बच्चों, जीवन में 3 चीजें कभी मत छोड़ना: सत्य, सेवा और श्रद्धा। सत्य बोलोगे तो कभी भटकोगे नहीं, सेवा करोगे तो कभी अकेले नहीं रहोगे, और श्रद्धा रखोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बुद्धदेव का मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो उसका उद्घाटन बुधवार के दिन किया गया। उस दिन पूरे सूर्यनगर में उत्सव मनाया गया। दूर दूर से लोग आए। मंदिर बहुत सुंदर बना था, हरे पत्थर से निर्मित, जिसके शिखर पर एक स्वर्णिम कलश लगा था। मंदिर के गर्भगृह में बुद्धदेव की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा के एक हाथ में पुस्तक थी और दूसरे हाथ में कमल। मूर्ति के मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जो चंद्रावती ने सबसे पहले उस जीर्ण मंदिर में देखी थी। चंद्रावती ने उस दिन जब मूर्ति की पहली आरती उतारी तो उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, अपार श्रद्धा और कृतज्ञता के थे। वह मन ही मन कह रही थी कि हे बुद्धदेव, आपने मुझ दीनदासी की लाज रख ली, आपने मेरी पुकार सुनी, आपकी कृपा से ही आज यह दिन देखने को मिला। मंदिर के उद्घाटन के बाद बुधवार के दिन वहां भारी भीड़ जुटने लगी। दूर दूर के गांवों और कस्बों से लोग आते और बुद्धदेव की पूजा करते। चंद्रावती हर बुधवार को मंदिर में बैठकर भक्तों को बुधवार व्रत की विधि बताती और बुद्धदेव की कथा सुनाती। वह कहती कि बुधवार का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह एक संकल्प है, ज्ञान का संकल्प, सेवा का संकल्प और सत्य का संकल्प। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से बुद्धदेव का स्मरण करता है और अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, बुद्धदेव उसके जीवन से अज्ञान और दरिद्रता का अंधकार मिटा देते हैं। समय के साथ चंद्रावती की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे माता चंद्रावती कहने लगे। वह अब एक गरीब ब्राह्मणी नहीं रही, वह सूर्यनगर की सबसे सम्मानित महिला बन गई थी।
लेकिन चंद्रावती ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अभी भी वही साधारण सूती साड़ी पहनती, अपने हाथ से भोजन पकाती और मंदिर की सफाई स्वयं करती। राजा ने उन्हें एक बड़ा सा मकान देने की पेशकश की, लेकिन चंद्रावती ने मना कर दिया। उसने कहा कि महाराज, मुझे बड़े मकान की आवश्यकता नहीं है। मेरी उस छोटी सी कोठरी में भगवान रहते हैं, और जहां भगवान रहते हैं वही सबसे बड़ा महल है। वेदांत अब बड़ा हो रहा था। वह 7 वर्ष का हो गया था और पाठशाला में सबसे तेज छात्र था। माधव उसे घर पर भी पढ़ाता। वेदांत को शास्त्रों में गहरी रुचि थी और गणित में उसकी बुद्धि अद्भुत थी। चंद्रावती को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, लेकिन वह उसे कभी घमंड नहीं करने देती। वह कहती कि बेटा, बुद्धि भगवान की देन है, इसका उपयोग दूसरों की सेवा में करना, अहंकार में नहीं। लेकिन जब जीवन की नदी शांत बहने लगती है तो कोई ना कोई पत्थर उसकी राह में आ ही जाता है। एक दिन सूर्यनगर में एक अजनबी व्यापारी आया। उसका नाम था बलराम सेठ। बलराम सेठ बहुत धनवान था और उसका व्यापार कई शहरों में फैला हुआ था। वह सूर्यनगर में अपनी एक नई दुकान खोलने आया था। बलराम सेठ ने जब बुद्धदेव के मंदिर के बारे में सुना तो वह भी दर्शन करने आया। मंदिर में उसकी भेंट चंद्रावती से हुई। बलराम सेठ ने चंद्रावती से बुधवार व्रत की विधि पूछी और कथा सुनी। चंद्रावती ने बड़ी श्रद्धा से उसे सब बताया। बलराम सेठ प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसके मन में एक और ही विचार आया। उसने देखा कि मंदिर में हर बुधवार को हजारों लोग आते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। उसकी व्यापारी बुद्धि ने सोचा कि अगर इस मंदिर पर उसका कब्जा हो जाए तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। बलराम सेठ ने चुपचाप अपनी चाल चलनी शुरू की। उसने पहले कस्बे के कुछ प्रभावशाली लोगों को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। फिर उसने राजा भूपेंद्र सिंह के दरबार में कुछ लोगों को रिश्वत दी और उनसे ये कहलवाया कि मंदिर की देखरेख एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मंदिर का प्रबंधन किसी अनुभवी व्यक्ति को सौंपना चाहिए जो इसे और भव्य बना सके। राजा भूपेंद्र सिंह को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वे चंद्रावती का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन बलराम सेठ ने एक और चाल चली। उसने दरबार में ये अफवाह फैलवाई कि चंद्रावती मंदिर की भेंट का पैसा अपने लिए रख लेती है और उसका पति माधव उस पैसे से गुप्त रूप से व्यापार कर रहा है। ये बात सरासर झूठ थी, लेकिन जहर की तरह फैलती गई। एक दिन राजा ने माधव को दरबार में बुलाया और पूछा कि माधव, मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं कि मंदिर के धन का दुरुपयोग हो रहा है, क्या यह सच है? माधव ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, मंदिर में जो भी भेंट आती है उसका एक एक पैसा मंदिर की सेवा और गरीबों के भोजन में खर्च होता है। हम स्वयं आज भी उसी छोटी कोठरी में रहते हैं जो गोपाल दास ने हमें दी थी। हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई जमीन नहीं है। आप स्वयं जांच करवा सकते हैं। राजा ने जांच करवाई। जांच में पाया गया कि माधव और चंद्रावती पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मंदिर का हिसाब किताब बिल्कुल सही था और हर पैसे का लेखा जोखा था। राजा ने बलराम सेठ को बुलाकर फटकार लगाई और कहा कि तुमने एक पवित्र स्त्री पर झूठे आरोप लगाए हैं। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें कस्बे से निकाल दिया जाएगा। बलराम सेठ को करारा झटका लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि सीधे रास्ते से काम नहीं बना तो टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ेंगे। उसने गुप्त रूप से हरनाम सिंह जमींदार से संपर्क किया, जो देवपुरा गांव में रहता था। हरनाम सिंह को जब पता चला कि चंद्रावती और माधव अब सूर्यनगर में इतने सम्मानित हो गए हैं तो उसका खून खौल उठा। उसने बलराम सेठ से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। हरनाम सिंह ने अपने कुछ आदमियों को सूर्यनगर भेजा। उन आदमियों ने रात के अंधेरे में मंदिर में घुसकर बुद्धदेव की मूर्ति के पीछे कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए। फिर अगले दिन बलराम सेठ ने राज दरबार में शिकायत दर्ज कराई कि मंदिर के पुजारी माधव ने राज दरबार कोष से चुराए गए सोने के सिक्के मंदिर में छिपा रखे हैं। राजा ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने जब मूर्ति के पीछे तलाशी ली तो सचमुच सोने के सिक्के मिले। माधव को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसे कारागार में डाल दिया गया। चंद्रावती दौड़ती हुई राज दरबार में पहुंची और चीख चीख कर कहने लगी कि महाराज, ये साजिश है, मेरे पति ने कभी चोरी नहीं की, ये सब बलराम सेठ की करतूत है। लेकिन सबूत माधव के खिलाफ थे। राजा ने कहा कि चंद्रावती, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। जब तक सबूत माधव के पक्ष में नहीं मिलते तब तक उन्हें कारागार में रहना होगा। चंद्रावती का संसार एक बार फिर उजड़ गया। उसका पति कारागार में था। गांव के लोग फिर से फुसफुसाने लगे। कुछ ने तो कहा कि हमने पहले ही कहा था कि ये लोग ठग हैं। पाठशाला में बच्चों की संख्या कम होने लगी। मंदिर में आने वाले भक्तों की भी संख्या घट गई। बलराम सेठ ने राजा से कहा कि अब मंदिर की देखरेख मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे और भव्य बनाऊंगा। चंद्रावती अकेली पड़ गई। वेदांत अपनी माता को रोते देखकर डर जाता था। वह पूछता कि माता, पिताजी कहाँ गए? चंद्रावती उसे गले लगाकर कहती कि बेटा, पिताजी जल्दी आएंगे, बुद्धदेव उन्हें वापस लाएंगे। लेकिन चंद्रावती ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर इस संसार में कोई न्याय नहीं करेगा तो बुद्धदेव करेंगे। उसने अपना बुधवार का व्रत और भी कठोर कर दिया। अब वह बुधवार को न केवल निर्जला व्रत रखती, बल्कि पूरी रात जागकर बुद्धदेव का ध्यान करती। वह उस गुफा में जाती और घंटों बैठकर प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि कहते हैं गुफा की दीवारें भी गूंज उठती थीं। एक बुधवार की रात चंद्रावती गुफा में ध्यान कर रही थी। अचानक गुफा में एक हरे रंग का प्रकाश फैल गया। चंद्रावती ने आंखें खोली तो उसने देखा कि बुद्धदेव की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि पूरी गुफा उससे जगमगा उठी। चंद्रावती भय और श्रद्धा से कांप उठी। तभी उसे एक दिव्य वाणी सुनाई दी, बेटी चंद्रावती, तेरी श्रद्धा और तेरे व्रत ने मुझे प्रसन्न किया है। तू घबरा मत। जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तेरे पति निर्दोष हैं और उनकी निर्दोषता सिद्ध होगी। लेकिन तुझे एक काम करना होगा। कल सुबह तू राज दरबार में जा और राजा से कह कि जिस रात मंदिर में सोने के सिक्के रखे गए, उस रात मंदिर के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ है उसकी शाखा टूट गई थी। उस टूटी शाखा के नीचे एक कपड़े का टुकड़ा दबा है। वह कपड़ा उन लोगों का है जिन्होंने मंदिर में सिक्के रखे। उस कपड़े पर हरनाम सिंह के परिवार का चिन्ह बना है। यही सबूत तेरे पति को मुक्त कराएगा। दिव्य वाणी शांत हो गई और प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। चंद्रावती साष्टांग प्रणाम करके बोली कि हे बुद्धदेव, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने मेरी सुन ली। मैं जो आपने कहा वही करूंगी। अगली सुबह चंद्रावती राज दरबार में पहुंची। उसने राजा से वही बात कही जो बुद्धदेव ने उसे बताई थी। राजा ने सिपाहियों को मंदिर भेजा। सिपाहियों ने जब उस टूटी हुई बरगद की शाखा को हटाया तो सचमुच एक कपड़े का टुकड़ा मिला जो किसी की पगड़ी का हिस्सा था। उस कपड़े पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ था जो हरनाम सिंह के परिवार का प्रतीक था। राजा ने तुरंत हरनाम सिंह और बलराम सेठ को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बलराम सेठ को सूर्यनगर में ही पकड़ लिया। हरनाम सिंह को देवपुरा से पकड़कर लाया गया। दोनों को जब राज दरबार में पेश किया गया तो पहले तो दोनों ने इनकार किया, लेकिन जब राजा ने उन्हें वह कपड़े का टुकड़ा दिखाया और कड़ाई से पूछताछ की तो हरनाम सिंह के आदमी टूट गए और उन्होंने सारा सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि बलराम सेठ ने हमें पैसे दिए थे और हरनाम सिंह ने हमें भेजा था। हमने रात में मंदिर में घुसकर मूर्ति के पीछे सोने के सिक्के रखे थे ताकि माधव पंडित पर चोरी का आरोप लगाया जा सके। यह सब मंदिर पर कब्जा करने की साजिश थी। राजा भूपेंद्र सिंह क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने हरनाम सिंह और बलराम सेठ दोनों को कारागार में डालने का आदेश दिया और उनकी संपत्ति जब्त करने की घोषणा की। माधव को तुरंत कारागार से मुक्त किया गया। जब माधव कारागार से बाहर आया तो चंद्रावती और वेदांत दोनों दौड़कर उससे लिपट गए। माधव की आंखों में आंसू थे।
उसने चंद्रावती से कहा कि चंद्रावती, तूने मुझे बचा लिया, अगर तू नहीं होती तो मैं कारागार में ही सड़ जाता। चंद्रावती ने कहा कि स्वामी, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब बुद्धदेव की कृपा है, उन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया, हमें सदैव उनका जड़ी रहना चाहिए। इस घटना के बाद चंद्रावती और माधव की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। जिन लोगों ने उन पर संदेह किया था वे सब शर्मिंदा होकर माफी मांगने आए। पाठशाला में फिर से बच्चों की भीड़ लग गई, मंदिर में भक्तों का तांता लग गया, लेकिन चंद्रावती ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने सबको क्षमा कर दिया और कहा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हरनाम सिंह की जब्त संपत्ति में से राजा ने देवपुरा गांव के उस प्राचीन बुद्धदेव मंदिर की जमीन को मुक्त करवा दिया। वह मंदिर अब किसी की निजी संपत्ति नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया गया। चंद्रावती को जब यह समाचार मिला तो वह खुशी से रो पड़ी। उसने कहा कि बुद्धदेव, आपने वह मंदिर भी मुक्त करवा दिया जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। आपकी लीला अपार है। कुछ वर्ष और बीते। वेदांत 12 वर्ष का हो गया था। वह अत्यंत मेधावी युवक बन रहा था। उसकी शास्त्रों में गहरी पकड़ थी, गणित में अद्भुत प्रतिभा थी और उसमें अपनी माता जैसी करुणा और सेवा का भाव था। राजा भूपेंद्र सिंह ने वेदांत को राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलवाया, जहां उसे उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। वेदांत ने अपनी शिक्षा पूर्ण करके एक बड़ा काम किया। उसने सूर्यनगर और आसपास के गांवों में कई पाठशालाएं खोली। उसका सपना था कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण अशिक्षित ना रहे। उसने अपनी माता की तरह गरीब बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया। उसने कहा कि विद्यादान सबसे बड़ा दान है और यही बुद्धदेव की सबसे बड़ी पूजा है। माधव का स्वास्थ्य अब ठीक रहने लगा था। उसका पैर भी पहले से बहुत बेहतर हो गया था। वह मंदिर में पूजा पाठ कराता और शाम को पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता। चंद्रावती और माधव का जीवन अब शांति और संतोष से भरा हुआ था। लेकिन चंद्रावती कभी अपना अतीत नहीं भूली। वह कहती कि मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब मेरे बच्चे को दूध नहीं मिलता था, जब मेरे पति बीमार थे और मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे। इसीलिए वह गरीबों और बीमारों की सेवा में कभी पीछे नहीं हटती थी। चंद्रावती ने मंदिर के पास एक छोटा सा चिकित्सालय भी खुलवाया जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। उसने एक अन्न क्षेत्र भी शुरू किया जहां हर बुधवार को सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया जाता था। लोग कहते कि माता चंद्रावती के अन्न क्षेत्र में जो भोजन मिलता है वो अमृत के समान है। एक बुधवार को एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। मंदिर में एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर मैला था और वह बहुत कमजोर दिख रहा था। चंद्रावती ने उसे देखा तो तुरंत उसके पास गई। उसने उसे बैठाया, भोजन कराया और उसके पैर धोए। भिखारी ने जब चंद्रावती का चेहरा ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि हरनाम सिंह था। कारागार से छूटने के बाद उसकी सारी संपत्ति जब्त हो चुकी थी। उसके अपने लोगों ने उसे छोड़ दिया था। उसकी पत्नी रूपवती बीमार होकर मर गई थी। हरनाम सिंह, जो कभी गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, अब एक भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा था। हरनाम सिंह ने चंद्रावती के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि चंद्रावती, मैं हरनाम हूं, वही हरनाम जिसने तुझे और तेरे पति को इतना कष्ट दिया। मैंने तुम्हारा मंदिर छीना, तुम्हें गांव से निकाला, तुम्हारे पति पर झूठा आरोप लगवाया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तेरे सिवा और किसके पास जाऊं? सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। चंद्रावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने हरनाम सिंह को उठाया और कहा कि सेठ जी, उठिए, आप जमीन पर मत बैठिए। जो हुआ सो हुआ, मैंने आपको कभी का माफ कर दिया। क्रोध और बदले की भावना रखना बुद्धदेव की शिक्षा के विरुद्ध है। आप यहाँ रहिए, यह मंदिर सबका है और यहाँ का भोजन सबके लिए है। हरनाम सिंह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा
कि चंद्रावती, तू सचमुच देवी है, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया और तू मुझे माफ कर रही है, मैं पूरी उम्र तेरा गुनहगार रहूंगा। चंद्रावती ने हरनाम सिंह को मंदिर में शरण दी। उसने उसे साफ कपड़े दिए, भोजन कराया और एक कमरा दिया। माधव ने जब हरनाम सिंह को देखा तो पहले उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसे याद आया कि इसी आदमी ने उन्हें कितना कष्ट दिया। लेकिन चंद्रावती ने माधव को समझाया कि स्वामी, बदला लेने से कुछ नहीं मिलता। जब भगवान ने उन्हें सजा दे दी तो हमें और क्या चाहिए। अब वे बूढ़े और असहाय हैं, हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा करें। माधव ने चंद्रावती की बात मानी और हरनाम सिंह को स्वीकार कर लिया। हरनाम सिंह ने भी सच्चे मन से प्रायश्चित किया। वह रोज मंदिर की सफाई करता, भक्तों को पानी पिलाता और छोटे छोटे काम करता। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार पूरी तरह गल गया और वह एक सच्चा भक्त बन गया। गांव वालों ने जब देखा कि चंद्रावती ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी माफ कर दिया और उसे शरण दी, तो सबने उसके सामने सिर झुकाया। लोग कहने लगे कि माता चंद्रावती में साक्षात बुद्धदेव का वास है, जो इतनी करुणा रख सके, जो अपने शत्रु को भी प्रेम दे सके, वही सच्ची भक्त है। वर्षों बीत गए। चंद्रावती अब प्रौढ़ावस्था में पहुंच गई थी। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही दिव्य कांति थी जो बचपन में थी। वेदांत अब एक युवा विद्वान बन चुका था। उसने अपनी माता के सपने को साकार किया और दर्जनों पाठशालाएं खोली। माधव अभी भी मंदिर में सेवा करता था, लेकिन अब उसकी चाल धीमी हो गई थी और आंखें कमजोर। एक बुधवार के दिन पूरे सूर्य नगर में एक भव्य उत्सव मनाया गया। यह दिन चंद्रावती के बुधवार व्रत आरंभ करने की 25वीं वर्षगांठ थी। दूर दूर से भक्त आए। राजा भूपेंद्र सिंह स्वयं मंदिर में उपस्थित हुए। उन्होंने चंद्रावती का सम्मान करते हुए कहा कि माता चंद्रावती ने इस कस्बे को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को ज्ञान और भक्ति की राह दिखाई है। वे हम सबकी प्रेरणा है। चंद्रावती ने उस दिन सभी भक्तों के सामने बुधवार व्रत की पूरी कथा सुनाई। वह बोली कि प्रियजनों, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। मैंने गरीबी देखी, अपमान सहा, अपने पति को कारागार में जाते देखा और अपने बच्चे को भूखा रोते देखा, लेकिन मैंने कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। बुधवार का व्रत मेरे जीवन का आधार रहा। इस व्रत ने मुझे शक्ति दी, ज्ञान दिया और धैर्य सिखाया। मैं ये नहीं कहती कि व्रत रखने से कोई चमत्कार होता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो वे जरूर सुनते हैं। बुद्धदेव ज्ञान के देवता हैं। उनकी कृपा से मनुष्य को विवेक मिलता है और विवेक ही है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। उसने आगे कहा कि बुधवार व्रत की विधि बहुत सरल है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, बुधदेव की मूर्ति या प्रतिमा के सामने हरे रंग के फूल, मूंग की दाल और हरे फल अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और बुधदेव की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। निर्जला व्रत रखें या यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को चंद्रमा को जल अर्पित करके व्रत खोलें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या और असत्य से दूर रहें, दान करें, सेवा करें और ज्ञान का प्रसार करें। यही सच्चा बुधवार व्रत है। चंद्रावती के इन वचनों से सभी भक्तों का हृदय भक्ति से भर गया। सैकड़ों लोगों ने उस दिन बुधवार व्रत का संकल्प लिया। उस रात चंद्रावती मंदिर में अकेली बैठी थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और बुधदेव की मूर्ति पर उसका प्रकाश पड़ रहा था। चंद्रावती ने मूर्ति को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा कि प्रभु, आपने मुझ पर बहुत कृपा की। मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ वह सब आपकी कृपा से हुआ। मैं जानती हूं कि कठिनाइयां भी आपकी ही देन थी, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। गरीबी ने मुझे विनम्रता सिखाई
अपमान ने मुझे धैर्य सिखाया और शत्रुओं ने मुझे क्षमा करना सिखाया। मैं आपकी आभारी हूं प्रभु, हर उस सुख के लिए भी और हर उस दुख के लिए भी। तभी एक बार फिर गुफा वाला हरा प्रकाश मंदिर में फैल गया, लेकिन इस बार वो बहुत शांत और मंद था, जैसे बुद्धदेव स्वयं मुस्कुरा रहे हों। चंद्रावती ने आंखें बंद की और उसने अनुभव किया कि बुद्धदेव का आशीर्वाद उसके सिर पर हाथ रख रहा है। उसके मन में वही दिव्य वाणी गूंजी, बेटी तू धन्य है, तेरी श्रद्धा अटल रही, तेरा व्रत अखंड रहा और तेरी सेवा निस्वार्थ रही। तेरे जीवन की कथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जो भी प्राणी सच्चे मन से बुधवार का व्रत रखेगा और सेवा, सत्य तथा ज्ञान के मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। यही मेरा वरदान है। चंद्रावती ने हाथ जोड़े और कहा कि बुद्धदेव की जय हो। उसके बाद चंद्रावती ने अपना शेष जीवन सेवा, शिक्षा और भक्ति में व्यतीत किया। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। सूर्यनगर का वह बुद्धदेव का मंदिर एक महान तीर्थ बन गया, जहां दूर दूर से लोग आकर बुधवार का व्रत करते और माता चंद्रावती की कथा सुनते। वेदांत ने अपनी माता की विरासत को आगे बढ़ाया और सैकड़ों गरीब बच्चों को शिक्षित किया। माधव ने जीवन भर मंदिर की सेवा की और हरनाम सिंह ने भी अपना शेष जीवन प्रायश्चित और भक्ति में बिताया। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से पढ़ता या सुनता है और बुधवार का व्रत विधि पूर्वक रखता है, बुद्धदेव उसके जीवन से अज्ञान, दरिद्रता और कष्टों का नाश करते हैं। उसे बुद्धि, विवेक, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। जैसे चंद्रावती के जीवन में अंधकार के बाद उजाला आया, वैसे ही हर सच्चे भक्त के जीवन में बुद्धदेव की कृपा से सुख और शांति आती है।